हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में पढ़े क्या थे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये वाला सवाल हो गया था। ये वाला हो गया था। हाँ चलो, ये सवाल बनाओ जरा तो एक। ये देखो तो, सुनो तो। हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक रॉड है। दो लेक्चर और है, एक आज होगा एक कल होगा। कल खत्म हो जाएगा। मतलब आज की रफ्तार के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल खत्म होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आज थोड़ा नया नया चीज सिखाएंगे एक दो। क्या? हाँ। हाँ, वो छोड़ दो। शेड्यूल गया तेल लेने। हम कह रहे हैं 28 फरवरी तक हम खत्म कर देंगे, निश्चिंत रहो। क्या चीज? वो चीज 22 लिखा है ना उसमें, हम 28 तक खत्म कर देंगे। बस 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 बस, निकालो। हम कह रहे हैं कि एक रॉड है, इसका मास एम है। सुन ले भाई, रॉड है, रॉड का मास कितना है? एम। और इसका लेंथ कितना है? एल। यहां से एक ऐसे रस्सी ली, अभी रस्सी ये ढीली है। एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका भी मास एम है, इसको रफ्तार दिया वी। रफ्तार कितना दिया? वी। इट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कैसे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो कहा गया फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड व्हेन द स्ट्रिंग इज जस्ट स्ट्रेच्ड। बनाओ। जब स्ट्रिंग जस्ट खिंच जाएगी तो बताना है कि ओमेगा क्या होगा। जल्दी। दिवाली पे कब घर जा रहे हो तुम लोग? नहीं जा रहे हो? दिवाली पढ़ना है। बढ़िया। बताओ बताओ बताओ, नहीं निकला क्या? हाँ, 3v/4l। और लोग ट्राई करो, ट्राई करो। क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हो? हिंज के अबाउट एल इनिशियल कितना? एल इनिशियल कितना? कुछ भी लिख लें। कौन है था? एमवीएल। हाँ, एल इनिशियल बराबर एम वी एल। एल फाइनल। एल फाइनल। इस पूरे सवाल में एकमात्र कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कि जब इस रस्सी में तनाव पैदा होगा, तो अगर इसकी रफ्तार वी डैश बनी है, तो इस पॉइंट की भी रफ्तार कितनी होगी? वी डैश। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? दोनों की रफ्तार सेम रहेगी। दोनों की रफ्तार सेम रहेगी तो फाइनल में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए I1 और पॉइंट के लिए I2 इंटू ओमेगा। क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? V बाई आर। V बाई, दोनों V डैश का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? दोनों का कितना है? L। तो इस वजह से हम यहां पे लिख पाते हैं I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। आओ नेता, अब सुनना। यहां पे हो गया MVL। I1 कितना? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जी? ml² बाई 3। I2 कितना? I2 कितना? ml² इंटू ओमेगा। तो ये कितना हो गया? 4। अरे 4 हो गया ना। ml से ml कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3v/4l दैट इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना आ गया? 3v/4l। आपसे सवाल पूछ सकता है, अभी मैंने आपसे क्या पूछा? अभी मैंने आपसे क्या पूछा? ओमेगा। सवाल में ओमेगा नहीं पूछेगा। सवाल में पूछेगा क्या, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड।
अरे क्लियर है? क्या दोनों की रफ्तार बराबर है? अरे है ना? इसका भी वी डैश और इसका भी वी डैश। कंसेप्चुअली बात समझ आ रही? ये वी डैश क्या एल ओमेगा के बराबर होगा? अरे रॉड का वी डैश एल इंटू ओमेगा, एल इंटू, तो वी डैश एल इंटू ओमेगा, तो ये भी क्या है एल इंटू ओमेगा। तो वी डैश बराबर क्या लिख लोगे? एल इंटू ओमेगा। एल कितना? एल तो एल, ओमेगा कितना? 3v/4l। क्या इससे ये कट जाएगा? तो वी डैश बराबर कितना? 3v/4, 3v/4। क्लियर है? पक्का जी? चले एक सवाल और बनाए, बनाया जाए? समझ आया? पक्का ना? लो देखो, हम कह रहे हैं कि ये एक डिस्क है, ये यहां पर क्लैम्प्ड है, ठीक है, और स्टेशनरी है। इसका रेडियस दे रखा है तुमको आर, और मास दे रखा है एम। रेडियस कितना दे रखा है? आर, और मास कितना दे रखा है? एम। इस डिस्क के ऊपर एक आदमी खड़ा है, एक डिस्क के ऊपर एक आदमी खड़ा है, सब रुका हुआ है। द मैन, इसका मास कर लो 4m। द मैन जंप्स फ्रॉम द डिस्क tangentially with speed v with respect to ground. Find omega of disk. बताइए डिस्क का ओमेगा क्या होगा? जब वो कूदेगा तो भाई डिस्क गोल घूमेगी ना? नहीं आ रहा है? अरे विष्णु भगवान कहां थे तुम इतने दिनों तक? कहां रहो नेता? घर? घर तक तो ठीक, कहीं और तो नहीं गए थे? हाँ, ससुराल? तो आए कहा है? सीधे दिवाली बाद आते कि दिवाली पे नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे? अच्छा, ससुराल भगाए गए हैं? हाँ भाई बताओ, ओमेगा बताओ, ओमेगा। सोचो, बढ़िया सवाल है। हाँ, अभी एकदम इस लेवल का सबसे सस्ता सवाल है ये, और यही पूछा जाएगा। अभी अगर हम यही कह देते विथ स्पीड v विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क, तब गेम पलट जाता, फिर एकदम तगड़ा हो जाता तब गेम। अरे यार कितना आसान सवाल है यार, क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? हो गया? कितना आया? हाँ भाई, ए सवाल बनाओ, बतकही कम करो और सवाल ज्यादा बनाओ। क्या लिखोगे यहाँ पे भाई? क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हो? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना? अरे सब रेस्ट में थे? अरे थे ना? ये भी रुका हुआ था, डिस्क भी रुकी हुई थी, सब रेस्ट में थे। एल इनिशियल कितना? 0। एल फाइनल, एल फाइनल। आदमी का एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे टेंजेंशियली कूदा, मान लो इधर कूदा, कैसा है? क्लॉकवाइज। तो डिस्क का कैसा होगा? एंटी क्लॉक। मतलब एक का पॉजिटिव तो दूसरे का। बात नहीं समझ आई? आया? आया? अगर ये आदमी टेंजेंशियली कूदा, टेंजेंशियली बाहर की तरफ कूदा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा? नीचे। तो डिस्क का ऊपर। आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr² लिख ले। अरे यार 4mr² लिखे? सोच लो कि mvr लिखे। रफ्तार क्या दे रखी है? v। जो मैं चाहता हूं तुम लोग कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। हाँ सर, कैसा मास है? पॉइंट मास। कैसा मास है? रफ्तार क्या है? रफ्तार क्या है? जब भी पॉइंट मास हो और रफ्तार v हो, तो क्या फॉर्मूला आई ओमेगा लगेगा कि mvr? क्या लगेगा? गधा तरह से। तो मास कितना है इसका? 4m। रफ्तार कितनी है? v। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r। इसको पॉजिटिव माने हैं तो डिस्क का क्या होगा? क्या लिखोगे?
आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा क्या होगा? 4mv r बराबर mr² बाई 2 इंटू ओमेगा। m से m गया, r से स्क्वायर गया, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? 8v/r। आर 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 8v/r, कैपिटल आर लिख। समझे? समझ गए? चलो एक सवाल और बना दो फिर। लो, सेम स्टेटमेंट है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं करा। हमने कहा इसका मास है 2m, रेडियस है r, यहां पर एक आदमी खड़ा है, इसका मास है 4m, और ये सब ओमेगा से गोल घूम रहे हैं, ये सब ओमेगा से गोल घूम रहे हैं। कितने ओमेगा से? मान लो हमने कहा 2 रेडियन पर सेकेंड से। सवाल है, इफ मैन जंप्स with speed of 5 meter per second in the direction of rotation, find omega final of disk। 5 मीटर पर सेकेंड लिखे, कुछ नहीं दिए, मतलब किसके फ्रेम में है? जब कुछ ना लिखा हो तो किसके फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में। किसके फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में। और ये कूदा किधर है? जिधर डिस्क गोल घूम रही थी उधर, या उसके ऑपोजिट? उधर ही कूदा है। तो रफ्तार बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अबे वो ऐसे गोल गोल घूम रहा था और मैं ऐसे आगे कूद गया उसी की तरफ, तो मेरा पैर ने फोर्स कहां लगाया? पीछे, तो उसकी रफ्तार। झलुआ नहीं झूले हो तुम लोग जीवन में यार। झुलुआ जो भी बोलते हैं उसको, झूला। पैसा नहीं था। ठीक, कुछ नहीं। अरे मान लो एक प्लेटफॉर्म है, वो गोल घूम रहा है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, वो ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे गोल घूम रहा था, मैं आगे कूदा। तो जब मैं कूदा तो मैंने फोर्स कहां लगाया? पीछे। तो मेरा टॉर्क, इफेक्टिव टॉर्क किधर आया? उसकी स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। अगर वही जिधर वो गोल घूम रहा है उसके ऑपोजिट कूद जाऊं तो ओमेगा और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा? बताओ। ये जो तेरी नजर का कसूर है, तूने कुछ किया तो जरूर है। हो गया भाई? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। क्या एल इनिशियल 0 है? अरे एल इनिशियल 0 है? नहीं है? तो बताओ क्या है? कितना सस्ता सवाल है यार। नहीं निकल पा रहा है? कितना है? हाँ, बोल, तेज बोल, गलत ही तो होगा यार। 20, 20r-20/r। अच्छा, यही आ रहा है? ठीक, सही होगा। चलो और देख लेते, मेरे साथ देखो। अब इतनी देर में नहीं लगा तो नहीं लग पाएगा भाई। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा जागो यार। सुनो, ये बताओ भैया, बाबू, बच्चा, सुनो, ये बताओ, क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हाँ ना, तो बोल लो। इस समय सब रुके हुए हैं कि सब गोल घूम रहे हैं? सब गोल घूम रहे हैं। सब गोल घूम रहे हैं। किससे? ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। ओमेगा कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या दोनों के लिए मैं आई ओमेगा लिख सकता हूं?
डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए तो आई ओमेगा जाएगा ही, और पॉइंट के लिए एमवीआर आप तब लगाएंगे जब पार्टिकल की रफ्तार दी हुई हो, और अभी पार्टिकल किससे घूम रहा है? ओमेगा से। अरे घूम रहा है ना, तो क्या लिखोगे? आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो लो, आई कितना भाई, डिस्क का कितना, 2mr² बाई 2। आदमी का मास कितना है? 4mr² इंटू ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? 2। क्या ये बात खत्म? बात खत्म ना। अब सुनो, अब जब हम एल फाइनल लिखेंगे तो एल फाइनल क्या लिखेंगे? लड़का किधर कूदा? आगे। मान लो डिस्क कैसे घुमा तो लड़का इसी अंदर की तरफ ही तो कूदेगा। अरे बात समझ रहे हो ना? तो लड़के का एंगुलर मोमेंटम कितनी रफ्तार से कूदा है? 5 से। कितने से? 5 से। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिखोगे कि एम वी आर? क्या लिखोगे? एम वी। मास कितना है? रफ्तार कितनी है? और कहां से कूदा है? आर से। अरे कूदा है ना, तो कितना हो गया? 20 mr। अच्छा सुनना, इसके बाद डिस्क कैसे घूमी? एंटी क्लॉकवाइज। अभी कैसे घूम रही है? अभी क्लॉकवाइज। अभी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कूदने के बाद? कूदने के बाद क्लॉकवाइज। जरूरी है? धीरे करेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं। रेस्ट में होता तो क्या कर लेता? एंटी क्लॉकवाइज चला जाता ना। लेकिन यहां चल रहा है, मान लो 10 से चल रहा है और मेरी कैपेसिटी उसका 2 घटाने का है, तब भी तो उसके पास 8 रेडियन पर सेकंड की रफ्तार रह जाएगी ना, रह जाएगी ना। भाई पीछे बात समझ आ रही है? सुनना ध्यान से। तो हम मान ले रहे हैं पॉजिटिव, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो मान लेंगे कि वो कैसे घूमा? ऑपोजिट साइड। तो सेम ही साइड मान लो। सेम साइड मानोगे तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2mr²/2 इंटू ओमेगा। यही तो था। क्या 2 से 2 कट जाएगा जी? ओमेगा ही तो निकालना था। कितना हो गया यहां? 2 से 2, 3 2 6। इस पूरे को सॉल्व कर लो। पूरे को सॉल्व करके क्या लिखोगे? 6mr² बराबर 5 चौक को 20mr। और यहां पे कितना? अरे 4 1 5 2 ना 10। हाँ 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 हाँ, अरे 3 लिख लेते भाई, 10 ठीक है। 10 और यहाँ कितना? 20। और क्या? और क्या भाई यहाँ क्या? mr²ओमेगा। m कट गया। 10r²। r कट गया। क्या बचा? 10r-20 बराबर कितना? r ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना? 10r-20/r। अरे आया ना? अब अगर मेरा रेडियस 2 मीटर से ज्यादा होगा तो मेरा ओमेगा पॉजिटिव आएगा, 2 मीटर से कम होगा तो मेरा ओमेगा नेगेटिव आएगा। मतलब 2 मीटर से कम रहेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, अरे मतलब क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और 2 मीटर से ज्यादा रहा तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, बट ओमेगा कम हो जाएगा। नहीं आया? आया? एक सवाल और बनाओगे क्या? नेगेटिव आएगा ना, 20 - 10r आ जाएगा ना। हाँ बस वही बात है, कुछ। ये बताओ, सुनो 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 सुनो। अब देखो, अब डेटा के साथ सवाल दिया हूं, बनाना। ये अपने पास डिस्क है, इस डिस्क का मास है 5 kg, इसका रेडियस है अपने पास 2 मीटर। डिस्क का मास है 5 kg और रेडियस है कितना? 2 मीटर। ये गोल घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड से। इस पर एक बच्चा खड़ा है 10 kg का। कितने kg का? 10 kg का। ये इधर कूद जाता है 1 मीटर पर सेकेंड से, टेंजेंशियली। कितने से कूदा? 1 मीटर पर सेकेंड से। 2 कर लो, 2 अच्छा लगेगा। 2 मीटर पर सेकेंड से। तो सवाल पूछा, फाइनल ओमेगा ऑफ डिस्क बताओ। फाइनल ओमेगा ऑफ डिस्क, बच्चा यहीं पे है 2 मीटर की डिस्टेंस पे। फाइनल ओमेगा ऑफ डिस्क बताओ।
क्या एल इनिशियल 0 है? एल इनिशियल 0 है? नहीं। हाँ, बनाओ 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 बनाओ, नेता बनाओ, जल्दी बनाओ। अरे दीन दयाल विरद संहारी, रघुनाथ संकट भारी। 2 रेडियन? 2 रेडियन कैसे होगा भाई? गलत कर रहे हो यार, मत करो यार, प्लीज यार। क्या यार, कैसे पढ़ रहे हो यार? कैसे पढ़ रहे हो भाई, ऐसे करोगे? तो बनाओ 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 बनाओ। पहला वाला बना, पहला वाला बना। कितना आया? कितना आया? 6। चल, क्या बनाए हो मेरे साथ बता दो जरा। तो क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हैं? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। सब कितने से घूम रहे हैं? बता दो, अब बना लेना दूसरा। कितने से? 2 से। 2 से तो क्या लिखेंगे? एल इनिशियल क्या लिखेंगे? क्या दोनों के लिए आई ओमेगा लगा लें? अरे लगा लेना। तो कितना होगा? 5 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, प्लस कितना? प्लस कितना? 10 × 2 का स्क्वायर आई हो गया, इंटू ओमेगा कितना है? 2। एल फाइनल कितना हो जाएगा? एल फाइनल कितना हो जाएगा? एमवीआर। अरे मास कितना है? 10। रफ्तार कितनी है? 2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 प्लस, अरे 2, सॉरी 2। 2। तो इसको कैसे मान लें? क्लॉकवाइज। इसको कैसे माने? इधर पॉजिटिव लिखे हैं ना, सब ऐसे वाले घूम रहे थे जो, तो ये ऑपोजिट घूमा है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। लगाए हैं? लगाए हैं? अरे भाई पहले सब ऐसे गोल घूम रहे थे, सही तो था। हाँ ठीक है, सब ऐसे गोल घूम रहे थे तो क्या लिखा हमने? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखा। ये भी ऐसे ही कूदा तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। इधर दिमाग चल रहा। तो क्या हो गया बताओ भाई? और फिर उसके बाद, अरे समझ पा रहे हो कि ये बना रहे हो? बना लिए? तो ये बताओ ना, ये एमवीआर समझ आया? लड़के का मास कितना है? लड़के का मास 10। ये बताओ इनिशियली सब कैसे रोटेट कर रहे थे? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? इनिशियली सब कैसे रोटेट कर रहे थे? मतलब एंटी क्लॉकवाइज को अपन क्या लिखे हैं? पॉजिटिव। क्या लिखे हैं? पॉजिटिव। कितने से गोल घूम रहा था? 2 रेडियन पर सेकेंड। आदमी कैसे कूदा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बाहर कूदा है ना, एंटी ना, तो एंटी पॉजिटिव। डिस्क भी कैसे घूमी? एंटी। मान लो कैसी? एंटी। मास कितना? बताओ नेता। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो डिस्क का? कितना? 5 × 10। ये देखो ये निकाले है ना, 5 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा। यही किए हो? तो ओमेगा +6 की -6? +6। +6।
ए भैया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूना 10, और इधर कितना 40, और इधर कितना इंटू 2, इंटू 2 बराबर कितना, इधर कितना मास कितना है 40, और इधर कितना, हाँ 5 दूना 10 ओमेगा प्लस, तो 40 10 कितना, कितना भाई, कितना 100, 100, और ये कितना 40 प्लस 10 ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना 6 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बराबर कितना 6 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा 2 से ही कूदा है ना, ठीक। इधर बताओ कितना आ रहा है 5.5, 5.5 कैसे यार, इसका ओमेगा घटेगा ना भाई, है? अरे नहीं, जानते हो क्या है, ये 2 मीटर पर सेकंड से कूदा है ना, यहां कितना है 2 रेडियन पर सेकंड, 2 रेडियन पर, यहां पे रफ्तार कितनी है, कूदने से पहले यहां पे रफ्तार कितनी है, अरे v इक्वल्स टू आर ओमेगा ना, कितनी है 4, कितनी है 4, अरे क्लैरिटी है ना। तो डिस्क कितने से घूम रहा था, इस पॉइंट का रफ्तार कितना था 4, इसका कितना है 2, इस वजह से ये कितना आया 6 रेडियन पर सेकंड। मतलब जब ये कूदेगा तो ये इसका इसका कूदने का फिनोमेना इसके रिस्पेक्ट में कैसा जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में कैसा जाएगा, ऐसा लगेगा कि कहां कूदा है पीछे। अरे बात समझे है ना, बताते हैं। हम कह रहे हैं कि जब ये इस समय सोचो ये कितने रफ्तार से कूदा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसको अगर हम कर दें मान लो 8 मीटर पर सेकंड, कितना कर दें 8 मीटर पर सेकंड, 8 करोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहां पे क्या आएगा 2 की जगह क्या आएगा 8। अब बताओ, अब ओमेगा बताओ, तो बताओ तो मैं समझाऊं फिर क्या गेम है, बोलो बोलो बोलो, अब ओमेगा बताओ कितना होगा, ओमेगा बताओ कितना होगा, ये कितना हुआ, हम कह रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड से कूदा, ओमेगा बताओ कितना, माइनस आया कि नहीं आया, माइनस आया ना, ये कितना आया था पूरा 100, तो 10 दो 10, 2 दूना 4 40, 40 10 50, 50 दूना 100, ये कितना, ये कितना माइनस 160 बराबर कितना, प्लस 160 बराबर 10 ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया -6 मीटर रेडियन पर सेकेंड, -6 रेडियन पर सेकेंड। जो पहला सवाल था उसका डेटा सही नहीं था, क्यों, इस पॉइंट का रफ्तार कितना है कूदने से पहले, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, कितना है 4, कितना है, अब मैं 4 मीटर पर सेकंड से कोई प्लेटफॉर्म गोल घूम रहा है, मैं उसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से कूदने की कोशिश करूं, कूद पाऊंगा, नहीं समझ आया, आया कि नहीं आया, सोचो एक प्लेटफॉर्म पे तुम बैठे हो, सीधे पे ट्रांसलेशनल मोशन सोचो, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, उसके कॉर्नर पे खड़े होकर तुम कूदे हो 2 मीटर पर सेकंड से, कभी तुमको नीचे गिरने देगा, नहीं, वो क्या होगा आगे आ जाएगा, अरे नहीं आया। मान लो हम एक प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म भाग रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, और हम उसके ऊपर कूदे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, तो हम 1 सेकंड में कितना मीटर जाएंगे 2, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, तो तुम प्लेटफॉर्म से कूद पाओगे, अरे नहीं आया, आया ना, पल्ले पड़ा ना, सेम एज ये गोला है, ये गोले से कभी कूद ही नहीं पाएगा अगर 2 मीटर पर सेकंड से कूदेगा तो, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है 4, कितनी है 4, कूदा कितने से 2 से, अगर 2 से कूदता तो कहां कूद पाता, प्लेटफॉर्म पे ही रह जाता ना, बार बार रह जाता ना, इस वजह से वो +6 आ रहा था। ये बताओ, ये बताओ 5.5, 5.5, इसका भी डेटा गलत हो गया, इसका भी डेटा गलत हो गया, ऐसा करो, जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लिखा है ना, ऑपोजिट कर दो, अब बनाओ ऑपोजिट टू द, ऑपोजिट टू द रोटेशन, ऑपोजिट टू द
रोटेशन। बराबर, ऑपोजिट टू द रोटेशन, रोटेशन के ऑपोजिट कूदा है। हाँ 11.5 निकालो 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 निकालो, जल्दी करो यार, आज बहुत पढ़ना है भाई। 10.5 मैं वही कैसे हो गया, गधा उधा हो क्या? मतलब तो बढ़ा ना, बढ़ा ना, ऑपोजिट कूदेगा तो ओमेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ा। अब तुम सोचोगे कैसे कूद पाएगा। मान लो एक प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मैं यहां खड़ा हूं, मैं क्या यहां 2 से कूद सकता हूं? नहीं कूद सकता हूं, ऑपोजिट साइड। प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है ना, मैं तो कूदा इधर ऑपोजिट साइड ना, ऑपोजिट साइड कूदूंगा, साला प्लेटफॉर्म और दूर निकल जाएगा। अरे जाएगा ना, लेकिन प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में क्या कूद पाऊंगा? अगर प्लेटफॉर्म की रफ्तार मेरी रफ्तार से ज्यादा है तो क्या मैं प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में कूद पाऊंगा? कभी नहीं। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कूद पाएंगे ना, तो रिलेटिव रफ्तार बढ़ जा रही है ना भाई। यहां बताओ इसका क्या आंसर निकाले हो? हाँ भाई, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर दिया जाए। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, खाली टाइम पास करो बस। चलो, एल इनिशियल कितना, एल इनिशियल कितना, सब रुके हुए हैं कि गोल घूम रहे हैं? गोल घूम रहे हैं ना। मास कितना है? 100 केजी का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 100 गुणे 4/2, कितना हो गया? 200 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो डिस्क का हो गया 200, और ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? 4 प्लस आदमी, आदमी का मास कितना है? 50, और इसका 50 गुणे 4, और इसका भी कितना? 4। एल फाइनल कितना जी? आदमी कूदा रोटेशन की डायरेक्शन में कि रोटेशन के ऑपोजिट? क्या माइनस लगा दें? माइनस लगा दें, यस सर। 50 गुणे 2 गुणे कितने से कूदा है? कितने से कूदा है? 5 से, प्लस डिस्क मान लो वैसे ही रोटेट कर रही है, डिस्क मान ले वैसे ही रोटेट कर रही है, क्या होगा? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 200 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा निकालना था, तो ये कितना हो गया? 800 और प्लस 4, 4 चौक को 16, 16 5 80, 800 बराबर कितना? 5 दूना 10 माइनस 500 प्लस 200 ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया जी? 1600 में से 500 गया तो क्या होगा? अरे जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2100 डिवाइडेड बाई 200, कट जाएगा 10.5 रेडियन पर सेकेंड। यही होगा इस साल के पेपर में, इस साल के पेपर में इतनी ही बात होगी, क्योंकि आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके वो ऐसे पूछे गए, द मैन जंप्स विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कहां गया पहला सवाल? कहां गया अपना? कहां गया? ये रहा, कि सब रेस्ट में है, आदमी कूद पड़ा। अभी तक यही पूछा गया। अब क्या करेगा? कह देगा कि ये गोल घूम रहा था और तब आदमी कूदा है। अरे क्लैरिटी है? तो वही छोटी 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 कैलकुलेशंस थोड़ी बढ़ा देगा। क्या इस तरह के सवाल बना लेंगे? अरे बना लोगे, आओ। पुली ब्लॉक सिस्टम हो गया था क्या अपना? हाँ, ये पढ़ लिए थे हम लोग, पहले ही पढ़ लिए थे। ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो? काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो? क्या फॉर्मूला पढ़े हो काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। चाहे बॉडी रोटेट करे चाहे बॉडी ट्रांसलेट करे, अगर उस बॉडी का मास कितना है? m, और उसकी रफ्तार कितनी है? v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। गेम यहीं से शुरू होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टर्म निकल के आता है वो इसी जगह से निकल कर आता है, काइनेटिक एनर्जी से। बट वो पहले दिन पढ़ाया नहीं जाता, लगता है डर ना जाओ। तो मान लो अगर हम कहें कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी एन पार्टिकल सिस्टम से मिलकर बनी है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अरे है ना जी? हाँ ना बोल के पढ़ेंगे भाई साहब सब। यहां हम कह रहे हैं मास है m1, यहां मास m2, यहां मास m3, और इधर मास कहीं mn। अरे आना तो बोल लो यार।
इसकी रफ्तार, इसकी पोजीशन R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी RN, इसकी रफ्तार V1, इसकी रफ्तार V2, इसकी रफ्तार V3, इसकी रफ्तार Vn। क्लैरिटी है? क्या सबका काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो? लिख सकते हो। पहले वाले का क्या लिखोगे? 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/mn vn का स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि ये बॉडी इस y के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। ये जो बॉडी है इस y के अबाउट ओमेगा से गोल घूम रही है। अरे गोल घूम रही है ना जी? नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? क्या सबका v निकाल सकते हो? क्या हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा? अबे ओमेगा तो सेम ही रहेगा ना। टी टाइम में सब के सब 60 डिग्री घूमे। सबका ओमेगा सेम, सबका वी भी वी सेम। क्या वी आर ओमेगा है? डिस्टेंस अलग अलग है। जो ज्यादा दूर होगा उसकी रफ्तार ज्यादा, जो पास होगा उसकी रफ्तार कम। अरे क्लियर है? यस। चल सुन जरा तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 m1 v1। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? v1 की जगह क्या लिख सकते हैं? R1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 R2 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/mn Rn ओमेगा n का स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं। सब में से ओमेगा ओमेगा 1 सबका ओमेगा सेम है ना भाई? तो वही बोलना चाहिए था ना, बोलते नहीं हो यार तुम लोग यार। ओमेगा सबका सेम है। ये बताओ क्या सब में से 1/2 ओमेगा स्क्वायर को बाहर किया जा सकता है? क्या बचेगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी को लिखा गया, क्या नाम दिया गया इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आप पढ़ लेते ना कि I बराबर m1 r1 स्क्वायर होता है, वो यहीं से निकल के आया। यहीं से पहली बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म निकल के आया है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कितना होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे हो गया ना? यस सर। अच्छा एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो अभी? एल बराबर क्या होता है? एल बराबर आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। हम कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन में ओमेगा से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। आई ओमेगा को क्या लिख सकते हो? तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई 2आई। काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए? दो। एक फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका ट्रांसलेशनल एनालॉजी है 1/2 mv स्क्वायर, और इसका पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। अरे परसेंटेज वाले सवाल कराए थे, याद है? यहां से भी पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात? अभी देखते हैं दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। हम कह रहे हैं ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका एंगुलर मोमेंटम 200% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज्ड बाय 200%। कहा गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ फटाफट फटाफट बताते जाओ। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बनाइए दोनों सवाल। पहला कितना? 800। पहला 800।
300। अरे ये एल था, इंक्रीज्ड बाई कितना 200, तो फाइनल कितना होगा 300 एल। 300 होगा ना वे। अबे इंक्रीज्ड बाई लिखा है मतलब उतना और बढ़ा है, तो एल है बाद में क्या हो गया 3L। अरे 200 100% बढ़ता तो 2L, 200% बढ़ा तो 3L। भजन गाने वाले आदमियों पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर के, किसके एल स्क्वायर के। तो के परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये क्या है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। के फाइनल कितना जी, के फाइनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है ना, तो एल फाइनल का स्क्वायर माइनस एल इनिशियल का स्क्वायर अपॉन एल इनिशियल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100%। एल फाइनल कितना जी, तो कितना हो जाएगा 9L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100%। कितना आया जी, कितना परसेंट 800%। आगे ये बनाओ 8%, 7%, 7%, 8%, 8, 8, 8। ए नेता, इंक्रीज टू कितना हो गया 4%। कितना हो गया, ये एल है तो ये कितना होगा 4L। अरे हुआ ना, परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा, परसेंटेज चेंज बहुत छोटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एल स्क्वायर बाई 2I डेल्टा के बाई के बराबर 2 डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल कितना है जी 4, डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लेता, 4 में से एक गया तो कितना बचा, कितना, तो 2 गुणे 3%, कितना हुआ, कितना परसेंट आया 6%। 7, 7 वाला कौन सा हुनर था, हाँ तो 5 लिख लें। समझे नहीं, अगर इंक्रीज टू 4, अरे यार 400% थोड़ी किए हो, कितना हुआ है 0.04L, ये हुआ है ना, गुड जॉब। तभी तो आंसर तो ही आएगा, नहीं आएगा, 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 वही आएगा, सोच लो। अबे परसेंटेज चेंज कितना, ये जो लिखे हो ना 0.04L, ये कितना होगा 1.04L। 4% बढ़ा है ना, पहले L था तो L का 4% कितना हुआ 0.04। हाँ कहा है, इंक्रीज 2 लिखे हैं क्या, इंक्रीज बाई कर लो, इंक्रीज बाई कर लो। अभी बताते हैं 2 और बाई में डिफरेंस क्या है, पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ परसेंटेज चेंज कितना, परसेंटेज चेंज कितना, अरे भाई 0.04, 0.04 डिवाइडेड बाई एल, डेल्टा एल था ना ये, तो यहां अपने पास कितना हो जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल, क्या लिखोगे 2 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई एल, यहां एल ऊपर इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो कितना हो गया 8%। हाँ अब ठीक, इंक्रीज्ड बाई होगा तब ना नेता, इंक्रीज्ड 2 का मतलब क्या है 4% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, इसका मतलब
नहीं अगर, अरे ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एंगुलर मोमेंटम एल है, इसका हो गया इंक्रीज करके, इंक्रीज्ड टू 104% लिखेगा। 4% कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीज्ड टू 4% नहीं हो सकता ना, डिक्रीज्ड टू 4% होगा ना भाई। नहीं समझ पाए? जो ऑलरेडी अपने पास इंक्रीज्ड बाई और इंक्रीज्ड टू का क्या मतलब है ये समझना। इंक्रीज्ड टू का मतलब है कि जो मैं आज हूं उसका मैं उतना टाइम्स और हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि 200% बढ़ गया, तो मैं एल था तो कितना हो गया? 2L। ठीक है ना? मेरी कमाई 50% बढ़ गई, तो जो थी उसमें 50% की बढ़ोतरी नहीं हुई है। टोटल कमाई कितनी हो गई है? 150%। अरे बात समझ रहे हैं ना? सुनिएगा, उल्टा बोल दिया ना हम। हाँ हाँ हाँ, सुनिए, कमाई इंक्रीज्ड टू जो आएगा वो हमेशा 100% से ज्यादा आएगा। नहीं समझे? अरे पल्ले पड़ा। सुनो 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 सुनो, अरे भाई, रुपया जानते हो? रुपया की भाषा समझ आती है? हमारे पास 100 रुपया है, हम इसमें 4% बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? इसका 4% बढ़ सकते हैं। इसमें 4% का इंक्रीमेंट होने का मतलब कितना हो गया? 104। कितना परसेंट बढ़े? कितना हुए? 104। तो टू का मतलब है आप कितना हुए, और बाई का मतलब है आप कितना बढ़े। अरे बात समझे ना? तो जो बाई है वो 1%, 2%, 10%, 100% कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टू होगा वो हमेशा 100% से ज्यादा होगा। अरे क्लैरिटी है ना? अरे अगर हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पाए तो कितना हो गए? 101। कितना हो गए? 101। अरे हुए ना? 50 रुपया ज्यादा पाए तो 150 हुए। बढ़े कितना? बढ़े कितना? 50। तो इंक्रीज्ड बाई का मतलब है कि हम कितना बढ़े, इंक्रीज्ड टू का मतलब है कि हम बढ़कर कितना हुए। अरे क्लैरिटी है? तो यहां क्या लिखा है? इंक्रीज्ड टू 104। तो ये एल है, तो ये कितना हो जाता? ये कितना हो जाता? 104L। कितना? कितना भाई? ये एल है तो कितना? 1.04L। अरे यार, तुम सिंपल सोचो, जो भी इंक्रीज्ड टू लिखा है ना उसको इंक्रीज्ड बाई में कन्वर्ट कर लो। अरे क्लैरिटी है? हम कितने थे यहां पे? एल थे, कितने थे? इंक्रीज्ड टू 104% का मतलब हम कितना बढ़े? कितना बढ़े? 4%। तो इंक्रीज्ड बाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इंक्रीज्ड बाई 4%। 4% से बढ़े ना? इंक्रीज्ड बाई 4%, और इंक्रीज्ड बाई का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल, या जो भी डेल्टा एक्स बाई एक्स। अरे क्लियर है? पक्का जी? सुनो, जैसे हम कह दें कि हम यहां पर एल हैं और यहां से हम बढ़ गए इंक्रीज्ड टू 110%। इंक्रीज्ड टू 110%। अरे क्लैरिटी है कि क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अरे हम कितना परसेंट बढ़े? 10% बढ़े ना? तो डेल्टा एल बाई एल कितना हो गया? 10%। अरे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो यही हुआ ना? अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? L²/2m। 10% या 10% से कम हो तो डेल्टा के बाई के चल जाता है। क्या होगा? 2 डेल्टा L/L। हाँ, आई 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 आई। ठीक, सॉरी, ये कितना हो गया? डेल्टा एल बाई एल कितना परसेंट है? अरे कितना? 10, तो कितना हो गया? 20%। अरे क्लियर है? 10% से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब क्या लगाएंगे? तब क्या लगाओगे? सिंपल, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। चलो एक सवाल दे रहा हूं, कोई गलत नहीं करेगा, ये बताओ। If the rotational kinetic energy of a body is increased by 300%,
डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम। कितना कितना परसेंट? 100। कितना? 100। तो गनीमत है, मुझे लग रहा है। अरे समझे क्या कह रहा कि अगर पहले के था, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? के। काइनेटिक एनर्जी में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 300% का बढ़ोतरी हुआ है ना, तो कितना हो गया? 4K। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 2I, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। तो परसेंटेज चेंज इन एल क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन के क्या लिखोगे? रूट के फाइनल माइनस रूट के इनिशियल अपॉन रूट के इनिशियल। अरे लिख सकते हैं, एल लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन एल, परसेंटेज चेंज इन एल क्या होगा? रूट के कितना है? अरे एल फाइनल लिखते ना, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल, तो एल की जगह क्या आ जाएगा? रूट के। क्या बनेगा? अरे यहां 2 अंडर रूट के हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? रूट के डिवाइडेड बाई रूट के, रूट के से रूट के कट जाएगा, तो एक मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%, तो कितना आ गया? 100%। ऐसे टाइम पास सवाल कर लोगे? आओ और बात सिखाते हैं। ये बताओ अ मैन सिटिंग firmly over a rotating stool has his arm stretched. If he folds his arm, the work done by the man is। आदमी ने कितना काम किया? पहले हाथ ऐसे था, अब हाथ हमने ऐसे कर लिया, हमने कितना काम किया? 0 0। अबे भाई कैसे आदमी हो बे तुम लोग? हमारा हाथ ऐसे था, हमने ऐसे कर लिया, क्या चेंज हुआ? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना? अरे है कि नहीं है? चलो तुम्हें एक वर्क का फॉर्मूला बताते हैं। वर्क का एक फॉर्मूला होता है कॉज इनटू चेंज। क्या होता है जी? कॉज इनटू चेंज। सुनना, फोर्स क्या डिस्प्लेस करने का काम करता है? ट्रांसलेशनल मोशन का कारण क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज क्या हुआ? फोर्स लगने की वजह से प्राइमरी चेंज, डिस्प्लेस हुआ ना, तो वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन का कारण क्या है? टॉर्क। क्या है? टॉर्क। प्राइमरी चेंज क्या हुआ? थीटा। क्या हुआ? थीटा। तो क्या लिखते हैं? टाउ इंटू थीटा। टाउ इंटू थीटा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो केमिस्ट्री में कि नहीं अभी? आज के पहले कभी पढ़े हो? वर्क डन बराबर पीडीवी पढ़े हो? अरे क्लियर है? कॉस क्या होता है? प्रेशर। कॉस क्या है? प्रेशर। चेंज क्या है? वॉल्यूम। चेंज क्या है? तो पीडीवी बराबर वर्क। अरे बात समझे है ना? ऐसे बकवास बात है यार, कुछ नहीं। ऐसे इंजीनियरिंग में वर्क रटने के लिए तरीका अपनाए थे, बहुत सारा वर्क आता था, तो कॉज इनटू चेंज हो जाता था। यहां देखो, कह रहा कि अ मैन सिटिंग फर्मली ओवर अ रोटेटिंग टूल हैज हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड, इफ ही फोल्ड हिज आर्म्स, क्या उसका एल में कोई चेंज होता है? एल बराबर क्या? कांस्टेंट। तो टॉर्क बराबर कितना? 0। अगर टॉर्क 0 है मतलब कॉस 0 है, तो चेंज भी क्या होगा? अरे बात समझे ना, कोई वर्क होने वाला नहीं। अरे यार ये सुनो, एक और बात सुन लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सब बकवास चीज थी। तुम ये सोचो, क्या W बराबर टाउ इंटू डी थीटा पढ़े हो? पढ़े हो कभी आज के पहले? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा इसको। वर्क बराबर पहली बार क्या याद किए थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या याद किए थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे टॉर्क बराबर क्या हो? वर्क डन बाई टॉर्क बराबर क्या होगा? टॉर्क इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। याद कर लेंगे। अरे आना तो बोल लो यार। वर्क डन बराबर क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा पूरे रोटेशनल मोशन में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूला एक जगह लिखा हुआ मिलेगा बस, और कहीं नहीं पड़ेगा। तो वर्क डन बराबर कितना? टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है? टॉर्क। टाउ क्या है? और डी थीटा क्या है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब टॉर्क 0 हो गया तो वर्क कितना हो गया? 0। कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, नेट वर्क डन कितना हो गया? 0। अब बताओ, इसके बाद ये सवाल बनाओ। बनाओ। कह रहा अ फ्लाई व्हील ऑफ मास कितना?
0.2 kg एंड रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, रोटेटिंग विथ 5/π revolution per second about an axis perpendicular to its plane passing through its center. The angular momentum and kinetic energy of flywheel. पहले क्या निकालोगे? एंगुलर मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी क्या निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि चारों में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, अरे है कि नहीं है? तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। निकालो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बना बना बना, फटाक से पेन चलो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सेंटर ऑफ मास में, रिड्यूस्ड मास, याद है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये कौन से फ्रेम में आता था? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम था ना यार। लगा इनर्शियल में भी सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसको पैदा किया गया था नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है? नहीं करती है? मां मुंह फूट जाएगा अभी। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा? करेगा। अरे भाई, रफ्तार करेगी कि नहीं करेगी? तो रफ्तार करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी करेगी। गजब आदमी हो बे तुम लोग। कितना आंसर आ रहा है? नहीं निकल पाया? कौन सा होगा? 1। भाई मैं लिटरली बता रहा हूं ना भाई, चुल्लू भर पानी ढूंढने की जरूरत अगर तुम इसमें वैल्यू नहीं रख पा रहे हो तो। ओमेगा क्या लिखे हो? ए ओमेगा क्या लिखे हो? 2πn रिवोल्यूशन पर सेकेंड है ना। तो 2πn का वैल्यू कितना है? 5/π, पाई से पाई कट गया, कितना? 10। 1/2 आई क्या? ये है क्या? फ्लाईव्हील इन द शेप ऑफ रिंग। क्या mr स्क्वायर होता है? मास कितना है? 0.2। और आर कितना है? 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ओमेगा क्या है? 10 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, अरे दादा 0.1 जूल। नरक है एकदम से, जीना व्यर्थ अगर ये सवाल नहीं बन रहा है तो। चल एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? एल बराबर क्या? आई इंटू ओमेगा। तो 1/2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? 10। दिख रहा है 2 इंटू 10⁻⁻2। पता नहीं कौन सी आंख से आपको दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। हाँ क्या हो? कौन सा? अबे ये 1/2 हम ऐसे जबरदस्ती लिख दिए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का? mr स्क्वायर ना, रिंग का। फ्लाईव्हील इज इन द शेप ऑफ रिंग। 0.2 इंटू 10⁻⁻1। अरे ठीक है भाई, गजब आदमी हो तुम लोग यार। चलो 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 चलो, ये बताओ, ये लो और आसान सवाल ये बनाओ। अगर गलत हुआ बहुत मार खाओगे, सही बता रहे, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे। Two rotating bodies A and B of mass m and 2m with moment of inertia Ia and IB is greater than Ia, have equal kinetic energy of rotation if LA and LB be their angular momentum respectively, then दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ए का कि बी का? ए का कि बी का? बी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? L² by 2I। क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है दोनों में?
अरे है कि नहीं है? तो एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम। कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? बी। क्या है यार, ये बनाओ, बनाओ बनाओ, पेन चलाओ। A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation will be। नहीं आ रहा है? क्या आंसर होगा? खाली सिंपल फॉर्मूला, खाली सिंपल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या लगाओगे? एल स्क्वायर बाई टू आई। एंगुलर मोमेंटम कहीं दिया है उसमें चर्चा में? जब ओमेगा कह रहा है डबल हो गया, तो जब ओमेगा आ गया तो एल स्क्वायर बाई टू आई लगाओगे। दुखी होने वाली बात है अगर ये सवाल नहीं बना। बना क्वेश्चन बना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं याद है। कैसा स्फीयर है? सॉलिड। क्या होता है? 2/5 mr²। सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? mr²/2। क्या आंसर आ रहा है? 1:5। चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर क्या? 1/2 आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर बराबर 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया। I1 कितना होगा? 2/5। I2 कितना होगा? 1/2 इंटू ओमेगा 1 का कितना? ओमेगा 1 का ओमेगा, ओमेगा 2 का 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। अरे एम आर स्क्वायर कट जाएगा भाई। 2×4 से ये 4 कट जाएगा, कट गया 1/5 बचा। ES अपॉन EC बराबर 1/5। नहीं आया? 1:5। चलो और देखें, और कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। यूनाइटेड किंगडम PMT, उत्तराखंड। हाँ, बनाओ। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular velocity will be in the ratio। क्या? L²/2I की 1/2I ओमेगा स्क्वायर? अरे दादा, कैसे पहचानोगे सर? हम कैसे पहचाने कौन सा लगाना है? नहीं, क्या दे रहा है? देर एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होगा आंसर? सी की डी? सी, सी, सी की डी? डी। ए दादा रे, के इक्वल्स टू 1/2I ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या सेम है? क्या सेम है? हैव देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल। तो क्या लिखोगे बे? ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I, मतलब ओमेगा 1/ओमेगा 2 इक्वल्स टू √I2/I1, मतलब √2/1। √2/1। मन भर गया? या और टाइम पास करना है ऐसा? तो अच्छे सवाल की तरफ चले, अच्छे सवाल की तरफ चले। यस, चलिए 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 चलिए, अच्छा सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल। सवाल पढ़िए, फिर हम पढ़ेंगे। पढ़िए, सब सवाल पढ़ेंगे यार। नेताई मत बतियाओ, सवाल पढ़ो। अरे नेता है पीछे, सवाल पढ़ लो दादा।
एहसास तू, तेरा तर्ज में, तू है दवा, मर्ज में दिलदार तू, खुद गर्ज में। बहुत पेट निकल रहा है यार, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद कल पार्टी दे दिए थे वेदांतु वाले। हैं? हैं? स्टेटस पे स्ट्रेटोस्फेयर बहुत बकवास था, मतलब खाना अच्छा था, हाँ सर्विस बकवास थी। सर सर्विस कौन ध्यान देता है, खाने पे फोकस करो। खाक बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, खा के अच्छा खाना हो तो बुराई नहीं करनी चाहिए। ए भैया सुनो, इधर देखो, बना कि नहीं बना? नहीं बना, नहीं बना, किसी से नहीं बना। क्या आया? 4, 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, 3। बोल ले। नहीं बना, नहीं बना, बना बना बना। सही है, तेरा सही है। वैसे 1/4 आ रहा होगा, 4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। के इनिशियल अपॉन के फाइनल तेरा 4 आ गया कि के फाइनल अपॉन के इनिशियल? सवाल देखना। इनिशियल एंड फाइनल पूछा है, जब ऐसे पूछे, देखो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पूछे, तो ये नहीं कहा कि आप इनिशियल अपॉन फाइनल बताओ, इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताओ। 4 आ रहा है ना? सही है, सही है। वैसे 2 कौड़ी का सवाल था ये, मैं लिटरली बताऊं, 2 कौड़ी। सुनो कैसे, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आदमी क्या इस रस्सी को पकड़ के नीचे खींच रहा है? सवाल ही नहीं समझ आया, चलो मैं पढ़ता हूं। A point mass is tied to one end of a cord whose other end passes through a vertical hollow tube caught in one hand. वर्टिकल हॉलो ट्यूब से पकड़ा गया और इसको यहां पे एक हाथ में ऐसे पकड़ लिया गया, ठीक है। द पॉइंट मास इज बीइंग रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर। समझ आया? इस समय इसकी रफ्तार कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? m। और रेडियस कितना है? ये कितना मीटर है? 2 मीटर है, यस। कहा गया द कॉर्ड इज देन पुल्ड डाउन सो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल रिड्यूसेस टू 1 मीटर। यहां से हम इसका सर्कल का रेडियस घटा के कितना कर दिए? 1 मीटर। तो कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन देयर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यहां पे रफ्तार कितनी है? 4। अगर इस पॉइंट मास की किसी तरह से मुझे यहां रफ्तार पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अरे चाहिए ना? ये बताओ, इस पॉइंट के अबाउट जब ये आदमी इस रस्सी को पकड़ के खींचेगा, क्या इसके खींचने से यहां पर कोई टॉर्क आएगा? ए भैया, रस्सी में ये खींचेगा तो रस्सी में तनाव कितना पैदा होगा? क्या ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है? तो नेट टॉर्क कितना होगा? 0। पहले भी कितना था? 0। तो एल इनिशियल बराबर एल, कैसा मास है? कैसा मास है? और रफ्तार कितनी है? क्या एम वी आर लगाएं कि आई इंटू ओमेगा? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? मास कितना था? मास कितना था? रफ्तार v1 कितनी थी? आर कितना था? मास कितना था? रफ्तार कितनी थी? और डिस्टेंस कितना था? v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? ये बताओ, जब मैं काइनेटिक एनर्जी शब्द यूज किया हूं पहली बार में, तो मैंने क्या कहा?
काइनेटिक एनर्जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गोल घूम रहे हो, तुम सीधा जा रहे हो, तुम टेढ़ा जा रहे हो, तुम भाड़ में जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास रफ्तार है v, अगर तुम्हारे पास रफ्तार कितनी है और तुम्हारा मास कितना है m, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहला ये सामान्य तरीका होता है। अगर आप अच्छे से ध्यान से बात सुने रहे तो इस सवाल को 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। V1 कितना था जी? 4। V2 कितना था? क्या 4? 1/4 आंसर आ गया। तो इनिशियल और फाइनल का कितना है? 1/4। तुमसे ये थोड़ी पूछा इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो कितना होगा, तो चाहे फाइनल अपॉन इनिशियल लिखो, चाहे इनिशियल अपॉन फाइनल लिखो। क्या आया? 4। ये हो गया सामान्य जिंदगी, मतलब ये मेंटोस जिंदगी। सामान्य जिंदगी, गधेड़े वाली मेहनत। पहले यहां लिखेंगे v बराबर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो तुमका दिमाग चल रहा होता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। तो K1 अपॉन K2 बराबर I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना? अब फिर देखना I1 बराबर क्या लिखेंगे सर? M R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 की जगह फिर थोड़े समझदार होंगे तो लिखेंगे V1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे सर? M मोमेंट ऑफ इनर्शिया R2 स्क्वायर ओमेगा 2 की जगह V2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। फिर R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर, फिर M से M। क्या आया? V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ले सर, हम तो यही सोच रहे थे। इसीलिए कहता हूं लेक्चर बहुत ध्यान से सुनो। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या ज्ञान मिला कि अगर कोई पॉइंट मास है, अगर कोई कैसा मास है? पॉइंट मास, उसकी रफ्तार कितनी है? v। टेढ़ा चले, सीधा चले, भाड़ में जाए, काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं? तो ये 1 मिनट क्या 10 सेकंड के अंदर सवाल बन जाएगा, 10 से 12 सेकंड के अंदर। अदरवाइज तुम्हें तसल्ली लग रहा है इसको लिख के तो करो। बेसिकली यही बात सिखाने के लिए ये सवाल मैं लेके आया था। ये एक अप्रोच हमारे दिमाग में डेवलप होनी चाहिए कि अगर हमारा मास कैसा है, अगर हमारा मास कैसा है? पॉइंट मास। अरे नेता, कैसा मास है? पॉइंट मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हर एक पार्टिकल का अलग अलग रफ्तार नहीं देख पाओगे। बात समझे ना? अगर तुम्हारे पास कैसा मास है? पॉइंट मास। कैसा मास है? बात समझ रहे हो ना? उसकी रफ्तार कितनी है? v। कितनी है? अब चाहे वो गोल घूमे, चाहे सीधा जाए, चाहे टेढ़ा जाए, चाहे भाड़ में जाए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अरे है ना? दे हो गया 1/4। अरे क्लियर है? थोड़ा और अच्छे सवाल की तरफ चले। पहले में ही बोध हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए यार। तो कुछ मतलब इसमें सच ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर तुम सोचो, तुमको यहां पे रफ्तार कितनी पता है? 4। रेडियस कितना है? 2 है ना? ओमेगा कितना होगा? ओमेगा कितना होगा? V/R। ओमेगा क्या होगा? V/R। ओमेगा कितना मिलेगा? ओमेगा 1 कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ओमेगा 2, ओमेगा 2 क्या ये करके V निकालना पड़ेगा? V कितना है? 8। V कितना है? R कितना है? 1। तो ओमेगा इक्वल्स टू V/R। क्या 8 हो गया? 8 हो गया ना? अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि अलग अलग? सेम है कि अलग अलग? अलग अलग ना। मास सेम है। मास क्या है? सेम है। तो आई बराबर क्या? आई बराबर M R1 का स्क्वायर। I2 बराबर कितना? M R2 का स्क्वायर। फिर R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर। रखो, आंसर निकालो, तब भी वही आएगा। मतलब अल्टीमेटली तुम ये सवाल बना सकते हो, बट दिक्कत ये है कि अगर हमको एक लाइन की समझ हो तो हम इस सवाल को 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। और वो समझ क्या है? अगर मास कैसा हो, लिख लेना जरूर इसको। अगर मास कैसा हो? पॉइंट मास। कैसा हो?
रफ्तार कैसी हो, v। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं, चाहे सीधा चलो, चाहे गोल घूमो, चाहे भाड़ में जाओ। अरे बात समझ रहा है ना? हाँ चल, अब सुन, ये कहानी थी, लिख लेना, जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना ये बात। अब अगला हिस्सा, अगला हिस्सा, इस अगले हिस्से तक आने से पहले हम आपको थोड़ा थोड़ा, चलो ये यहीं से शुरू कर देते हैं, इसको सिखा के फिर एक सवाल और करा दे। कह रहा है कि टू डिस्क, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई। रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क with angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face, coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is, कितना एनर्जी लॉस होगा? सोचो, पहले तो ये ख्याल हमें आना चाहिए कि एनर्जी लॉस होगा भी कि नहीं। क्लैरिटी है? ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि एक डिस्क ऊपर है, वो गोल घूम रही है ओमेगा 1 से, कितने से घूम रही है? दूसरी कितने से घूम रही है? ओमेगा 2। दोनों को आप एक साथ चिपका दिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या दोनों साथ में ओमेगा से गोल घूमने लग जाएंगे? लग जाएंगे। कितने ओमेगा से गोल घूमेंगे? क्या करोगे? एक तुम्हारे पास डिस्क है, इसी सवाल को बनाते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई। दूसरा कितना है, आई। अभी मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बहुत सिंपल होता है, लेकिन पहले उसका फीलिंग अपने अंदर रहना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, केवल फॉर्मूला ही है कि उसका कुछ ज्ञान भी है। बुझ रहे हो ना? थोड़ा अवेयरनेस के साथ, थोड़ा फोकस के साथ, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, आई। सब बोल के पढ़ेंगे, कितना था, आई। इसका भी, क्योंकि कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें, जो पढ़ रखे उसी का एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं कहूं कि ऊपर वाला गोल घूम रहा है ओमेगा 1 से, कितने से? और दूसरा वाला ओमेगा 2 से, दोनों को चिपका दिए, दोनों को चिपका दिए, तो चिपकाने के बाद क्या ओमेगा बदल जाएगा? अरे यार बदलेगा ना, बदलेगा ना। कितना हो जाएगा? क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हैं? इतना घटिया रिस्पांस करोगे, मजा नहीं आएगा यार। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, सब सीधे बैठ जाओ। एल इनिशियल कितना? आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, एल फाइनल। बोलो बोलो बोलो, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। एल फाइनल कितना? आई प्लस आई ओमेगा। अरे क्लियर है? तो ओमेगा कितना हो गया फाइनली? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई, हुआ कि नहीं हुआ? ओमेगा ओमेगा बराबर कितना हुआ? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई। अच्छा, जब तुम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अभी तक मैंने कोई ऐसी बात कही जो तुमको बहुत कठिन लगी? ठीक है, चलें आगे बढ़े। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का, आई की 2 आई हो गया, आई की 2 आई। अरे जुड़ गए ना दोनों। एंगुलर मोमेंटम में कितना सवाल बनाया यार। आई और आई जुड़े तो कितना हो गया? 2i। और रफ्तार कितनी हो गई दोनों की? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर। नहीं आया? क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? इस 2 को बाहर कर ले तो कितना हो जाएगा? I/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? कौन सी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे हिसाब से ज्यादा लग रही है, इनिशियल की फाइनल? ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर, 1/2 कॉमन किए, आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। हम तुमको नंबर दिए 2 और 4। क्या नंबर दिए? 2 और 4। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना हुआ? कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 20। 2 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ? 18। अबे ये डिवाइडेड बाई 2 भी है यहाँ पे। अरे है कि नहीं है? नहीं पल्ले पड़ रहा है।
छोड़ो, बाढ़ में जाए। अभी सुनो, तुम्हारे हिसाब से मान लो तुमको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कौन ज्यादा कौन कम, मान लेना, मान लेना कौन ज्यादा कौन कम हमको नहीं पता। हम एक बात जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होता है। अगर नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आया मतलब कुछ काम हुआ, कुछ काम हुआ और वो वर्क कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव आया मतलब कुछ काम हुआ और वर्क कैसा है, पॉजिटिव। और जीरो आया मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो यहां सॉल्व करो इसको, के फाइनल को क्या लिखोगे, के फाइनल को क्या लिखोगे, क्या आई बाई 4 क्या लिखें, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर माइनस यहां कितना जी, आई बाई 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। बताइए ठीक ठाक लग रहा है अभी तक? अरे यार कितना घटिया रिस्पांस करते हो यार, सही है? चल आओ और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो, अब जो तुम बोलोगे वही लिखेंगे। आई बाई 2 को कॉमन कर ले जी, आई बाई 2 को कॉमन कर लें, देखना यहां से, यहां भी आई बाई 2 था, यहां भी आई बाई 2 था, बाहर कर दिए। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के होल स्क्वायर को ओपन कर दो, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाई 2 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। आ रहा है, आ रहा है? हाँ, घबराना नहीं है गणित से, घबराना नहीं है इससे। आई बाई 2, अब सोच, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2, डिवाइडेड बाई कितना, 2। अब सुन, क्या इसमें से कटेगा, अरे क्या बचेगा, सोच, माइनस आई बाई 4 को अगर मैं बाहर कर लूं तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख सकता हूं। कैसे, 2 ओमेगा में से 1 ओमेगा 1 घटाओगे तो क्या, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस में, यहां भी किस में, माइनस में, तो कितना हो गया, माइनस आई बाई 4 कितना, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो आंसर कितना आया, माइनस आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये वर्क किया फ्रिक्शन में, किसने किया, फ्रिक्शन में, कितने, किसने किया, फ्रिक्शन। कैसे, सोचो, पहले डिस्क गोल घूम रही थी कितने से, ओमेगा 1 से, बाद में कितने से घूम रही थी, ओमेगा 2 से, कितने से घूम रही थी, ओमेगा 2 से, दोनों चिपक गए यार, प्लीज यार, फिर क्या, फिर दोनों साथ साथ गोल घूमने लगे, साथ साथ गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार, क्योंकि फ्रिक्शन की चाहत क्या है, दो सरफेसेस कभी एक दूसरे पर स्लाइड ना करें। तो अगर ओमेगा 1 ज्यादा था और ओमेगा 2 कम था तो फ्रिक्शन ने ओमेगा 1 को घटाया और ओमेगा 2 को, जब तक दोनों का ओमेगा बराबर ना हो जाए, क्या फिर दोनों साथ साथ गोल घूमने लग जाएंगे। तो सवाल पूछ सकता है वर्क डन बाई फ्रिक्शन कहां गया, माइनस ऑफ आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब तुम यहां सवाल पढ़ो, कह रहा कि जो एनर्जी लॉस हुआ है वो कहां गया है, उस एनर्जी लॉस का क्या हुआ है, काम। अरे क्लियर है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, पल्ले पड़ रहा है, यस। चल, तो यहां पर भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा एक बात सोचो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कुछ भी हो, कोई बड़ा कोई छोटा, अरे क्लैरिटी है, क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, अरे होगा ना, अरे ये वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए स्क्वायर तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो डेफिनेटली फ्रिक्शन कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करेगा, और वो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, कैसा वर्क होगा, नेगेटिव। अब अपने पास तो जो एनर्जी में कमी आई, मैं कह रहा हूं मेरी एनर्जी नेगेटिव आई, इसका मतलब फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो जो एनर्जी में कमी आई वो कहां गई, फ्रिक्शन में, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। और कितने की कमी आई है,
1/4 I ω1 - ω2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थी सामान्य जिंदगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने की है एक मिंटॉस जिंदगी। मिंटॉस जिंदगी क्या कहती है, एक लाइन का आंसर सुनिएगा, वही बताना था सर। नहीं ना, अरे गधा, उससे कभी तुमको ज्ञान नहीं हो पाता। इस बात का कभी ज्ञान नहीं हो पाता कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। सुनो, ये अपने पास एक डिस्क थी और ये अपने पास कौन सी डिस्क थी, दूसरी डिस्क। हम कह रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं इसका ω1 है और इसका क्या है, ω2। अरे है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। अरे है कि नहीं है, है। अब हम कह रहे हैं कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ। अगर इसके ऊपर बैठ जाओ तो तुमको क्या एहसास होगा कि तुम ω2 से गोल घूम रहे हो? तुमको क्या लगेगा, तुमको क्या लगेगा, तुम तो रुके हुए हो। और ये डिस्क ω1 + ω2 या ω1 - ω2? नहीं आ रहा है, आ रहा है। हम कह रहे हैं अगर हम यहां बैठ कर देखें तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा रिलेटिव कितना होगा, कितना होगा? भाई बहुत गधा आदमी हो यार, तुम लोग सही बता रहे हैं, मन दुखी कर देते हो, ढंग से आंसर किया करो। ω1 - ω2। अरे है ना भाई, बात समझ आ रही है, ω1 - ω2। फाइनली ओमेगा रिलेटिव कितना हो गया, फाइनली? अरे भाई फाइनली दोनों तो एक सेम ओमेगा से घूमने लगे ना। ओमेगा रिलेटिव कितना हो गया, 0। कितना हो गया? जब हम रिलेटिव फ्रेम पर बैठकर, जब हम रिलेटिव फ्रेम पर बैठकर दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 I1 I2 अपॉन I1 + I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर। अगर आप गधा नहीं हैं तो हम बताए थे रिलेटिव मोशन में कि ये बराबर होता है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। जब हम एक ब्लॉक वाला सवाल पढ़े थे, एक ब्लॉक के ऊपर बैठकर दूसरे ब्लॉक को उसके ऊपर चला रहे थे, तो हमने कम से कम 10 सवाल बनाए थे रिड्यूस्ड मास के। लेकिन कहां, इट इज जोकिंग, याद ही नहीं रहता है ना? याद है, कुछ कुछ परछाई भी नहीं है इसकी। इसी का ट्रांसलेशनल एनालॉगी है डेल्टा के बराबर 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तुम याद करो, तुमको एक सवाल कराए थे ऐसे वाला कि यहां पर एक ब्लॉक चलेगा, बताओ कितनी हाइट जाएगा, सेंटर ऑफ मास में कराए थे। फिर एक सवाल कराए थे, एक प्लैंक है, इस प्लैंक से एक स्प्रिंग जुड़ा है, इससे मास लगा है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग बताओ। तो हम पढ़ते थे 1/2 kx² बराबर कितना, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। क्या जादू, क्या बेवकूफी। अब सुन, अब सुन, यहां देख, पिछला सवाल क्या था, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, कितना था, कितना था, आई, आई था ना जी, आई था ना, यस। तो 1/2 कितना, आई इंटू आई अपॉन आई प्लस आई। अरे क्लियर है ना, अरे है ना। और ओमेगा रिलेटिव कितना का होल स्क्वायर, क्या हुआ जी, I/4 ω1 - ω2 का स्क्वायर। फाइनली ओमेगा रिलेटिव कितना हो गया, कितना हो गया? क्या ये इनिशियल एनर्जी है, फाइनली घट के 0 हुई ना, तो इतना एनर्जी का लॉस हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये। बात समझे हो कि नहीं? हो गया, सवाल बन गया, खुश हो जाओ। अरे समझ आया,
पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, खुद ही समझ रहा है। अरे हमको तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ भैया, जान रहे हैं टाइम हो गया, 45 पे छोड़ेंगे। अरे हम बोल देंगे, तरुण सर की क्लास है ना, तो 2 बजे तक पढ़ोगे नहीं? ये सवाल बनाओ पहले। इसका रेडियस आर है, इसका मास एम है, इसका रेडियस 2r है, इसका मास एम है। ये डिस्क है, ये रिंग है। ये डिस्क है और ये क्या है? रिंग है। रेशियो बताओ, बताओ। काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या हीट लॉस, या एनर्जी लॉस, या वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सब एक ही चीज है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एनर्जी लॉस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताओ। एक डिस्क है, एक रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली लिख लिया करो। ओमेगा, हाँ ओमेगा तो दिया ही नहीं है। इसका 2 रेडियन पर सेकेंड है, इसका 4 रेडियन पर सेकेंड है, या 4 कर लो, हाँ चलो 4 कर लो, 3 कर लो, 3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रिलेटिव कितना होगा? ओमेगा रिलेटिव कितना होगा? अबे एक दूसरे तरफ घूम रहा है तो ओमेगा रिलेटिव कितना? 5। चल बना। ना बना पाओ ना, चुल्लू भर पानी का इंतजाम करना। फिर कल वाली क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है ना? कल खत्म हो जाएगा।